iQOO के Neo 10 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिल गया है, जो कि आपको यहाँ पे इस बार का जो साइज़ देखने को मिलता है वो करीब करीब 1 GB के आसपास का है। और ये आपको ट्रायल वर्जन में देखने को मिलेगा, जिसका वर्जन नंबर आपको यहाँ पे 16.1.18 देखने को मिल जाता है। जिसके चेंज लोगों में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन करी गई है, बट एक्चुअली में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, ये परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट डालता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको है जो मिल जाएगी। बस जरूरत है आपको कंप्लीटली लास्ट तक वॉच करने की। और आपको अपडेट मिला है या नहीं कमेंट जरूर करना, नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट करो, ये जल्दी आपको है जो मिल जाएगा। ये अपडेट 1 डे पहले जो रोल आउट किया गया था, तभी मैंने इसे जो अपडेट कर लिया है और इसे यूज करते हुए कह सकते हैं कि 1 डे होने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर मैं अपने अपडेटर में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा 16.1.18.5 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा इसका है जो इस बार का वर्जन देखने को मिल जाता है। और अपडेट के चेंज लोग की बात करते हैं यहाँ पे, तो साइज तो आपको करीब करीब 1 GB के आसपास का देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे चेंज लोगों में मेंशन किया गया है जो उनका गूगल सिक्योरिटी पैच यहाँ पे इंप्रूव कर दिया गया है। ऑप्टिमाइज किया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस को। ऑप्टिमाइज किया गया है बैटरी सेविंग को, ताकि आपको बैटरी लाइफ थोड़ा बेटर मिल सके। ऑप्टिमाइज किया गया है यूआई डिस्प्ले फॉर सम ऐप्स, साथ साथ प्री लोडिंग लॉजिक एंड इंक्रीज ऐप लॉन्च स्पीड यहाँ पे किया गया है, ताकि ऐप लोडिंग में आपको थोड़ा बहुत इशू देखने को ना मिले। और ये जो ऐप का है ना कंपैटिबिलिटी वगैरह, ये हर बार हमें देखने को मिलता है, हर बार ये लोग जो फिक्स करते हैं और हर बार चैनलों में दिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे। यहाँ पे ओकेजनली सम टाइम है जो थोड़े डिसअपेयर हो रहे थे वॉलपेपर वगैरह, उसे फिक्स किए गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनपुट मेथड के अंदर, यहाँ पे सम टाइम ओकेजनली है जो आपका कीबोर्ड का जो इनपुट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था सम सिनेरियो में, उसे यहाँ पे फिक्स करा गया है। तो टोटल ये चेंज लोग देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ खास बड़ा चेंज लोग नहीं है, लेकिन जो साइज है वो हम कह सकते हैं बड़ा है, यानी 1 GB के आसपास का है। तो इसके अलावा हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलता है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये जो अपडेट है हमें यहाँ पे ट्रायल पे देखने को मिला था, यानी ये बीटा फेज है तो हमें करना नहीं चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, ये जो आपको ट्रायल मिलता है ना, ये आपका एक स्टेबल अपडेट ही होता है। सबसे पहले ये ट्रायल आता है, कुछ लोगों को मिलता है रेंडमली। अगर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस बग रिपोर्ट किया तो ये अपडेट आपका सस्पेंड हो जाता है, कुछ दिनों के लिए होल्ड पे चला जाता है और फिर से बाद में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई ऐसा सीरियस बग रिपोर्ट नहीं होता है तो ये जो आपको ट्रायल में अपडेट देखने को मिलता है कुछ रैंडम लोगों को ना, वो फिर से पब्लिकली जो नॉर्मल यूजर्स को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ट्रायल मतलब ये कह सकते हैं हम कि ईयरली एक्सेस मिल गया है आपको किसी भी अपकमिंग अपडेट का। और जो बीटा अपडेट होता है वो एक्चुअली में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब भी कोई प्लेटफॉर्म चेंजिंग आता है, जैसे कि ओरिजिन OS 6 से 7 आएगा तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ईयरली एक्सेस होता है जो कि ट्रायल के नेम पे आपको देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा क्यूरियस रहते हो, आप गेमिंग ज़्यादा करते हो, आप चाहते हो कि अपडेट पर आपका फ़ोन खराब ना हो, तो मैं हर एक अपडेट का इनिशियल अपडेट का रिव्यू देता हूँ और कुछ दिनों के लॉन्ग यूजेस के बाद अपना और बाकी यूजर्स का भी है जो ओपिनियन लेके आता हूँ, ताकि आपको फाइनल डिटेल दे सकूँ कि अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं। तो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ये जो अपडेट है ये इनिशियल रिव्यू के रूप में है, लॉन्ग टाइम के यूज के बाद मैं आपको फिर से वीडियो दूंगा जहाँ पे मैं अपना ओपिनियन, बाकी यूजर्स का ओपिनियन, गेमिंग ग्राफ वगैरह बाकी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। बट इस अपडेट में एक्चुअली में चेंज का आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलता है चार्जिंग एनिमेशन के अंदर। जैसे कि हाई प्रोग्रेस वगैरह में आपको देखने को मिल जाता था ना एनिमेशन वगैरह, वही सेम एनिमेशन अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको नजर आता है। जब भी आप यहाँ पे चार्जिंग पे डालते हो तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग वगैरह लिखा हुआ आता है। तो ये चीज़ आपको जो देखने को पहले नहीं मिल रहा था, जो कि इस अपडेट के अंदर है जो ऐड किया गया है। अभी फास्ट चार्जिंग आपको इसलिए नहीं लिखा हुआ मिलता है क्योंकि बैटरी यहाँ पे मेरा 100% हो चुका है। बट मैंने जब इसे चार्जिंग पे चेक किया था और मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे मैं चार्जिंग पे इन करूँगा और बैटरी हमारा फुल चार्ज नहीं है, तो चार्जिंग कनेक्ट हुआ, अब एनिमेशन आपको देखने को मिला और फास्ट चार्जिंग भी लिखा हुआ मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आती है इस नए अपडेट के बाद, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। एक और चीज़ जो कि काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हॉट स्पॉट का कोई भी यहाँ पे हमें जो आइलैंड है उसमें नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा हॉट स्पॉट है जो शो कर रहा है 1 डिवाइस कनेक्टेड, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ पहले नहीं था बट अभी आ चुका है। तो अगर आप अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर इन करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो जो कि हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार आइकन वगैरह, जो कि यहाँ पे तो चीज़ आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो शॉर्टकट आइकन को। और आइलैंड के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये हॉट स्पॉट का ऑप्शन,
जो कि हमारा पहले से नहीं था, तो इस अपडेट में फाइनली ऐड कर दिया गया है। बट एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं रहता, जैसे कि वन डिवाइस कनेक्टेड शो कर रहा है, तो ये आपका है जो काम करना बंद कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाईफाई ऑफ कर दिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो आइकन ये जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पे ऑफ करूंगा, ये बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे काम करता है। तो यानी नॉर्मली आपका हॉटस्पॉट ऑन रहेगा तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे स्मॉल आइकन में ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस अपडेट के साथ। अनदर एक चीज़ और मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, वो आप कमेंट करके बताना कि क्या ये सेम चीज़ पहले से था या फिर नहीं। तो अगर हम जैसे डिस्प्ले के अंदर आते हैं, यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस के अंदर आपको एक कस्टम ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है कि पहले नहीं था, इस अपडेट में हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप जैसे कस्टम ब्राइटनेस पे आओगे, कस्टम का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे कैलिब्रेट कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। उसी हिसाब से ये चीज़ आपकी है जो काम करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने को मिलता है टेस्ट, बाकी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करो। एनवायरनमेंट ये आपका हॉरिजॉन्टल का कुछ इस तरीके से है, ये आपका वर्टिकल का है, और ये आपका है जो यहाँ पे कांट सो क्लियरली वगैरह है। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो और यूज में ला सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका परफॉर्म करता है। बट मुझे नहीं लगता कि भाई कस्टम ब्राइटनेस इतना है जो आपके काम आने वाला है। बट क्या आप इसका यूज करोगे या नहीं, आप चेक करना, कमेंट करना और अपना ओपिनियन शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ मुझे एक एक्स्ट्रा नोटिस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नया मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन वहीं पे जैसे कि ऐप्स ओपनिंग और लोडिंग का यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली है जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें ओपन क्लोज करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो क्लिक होता है। बट यहाँ पे आप देखो कि जब भी मैं यहाँ पे ओपन क्लोज करता हूँ, इसका जो एनिमेशन है ये आपको पहले से थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, और पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव भी यहाँ पे है जो आपका यहाँ पे नज़र आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट किया, मैं आपको रिजल्ट शो करता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा हमारा Geekbench का रिजल्ट, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो सारे हिस्ट्री है, जब से मैंने इस फ़ोन को बाय किया है लॉन्च के टाइम से, जब से मैंने इसे रिसेट नहीं किया है, और हर एक हिस्ट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सबसे स्टार्टिंग का है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको यहाँ पे 21 और 67 देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम पे ये भी आप देख पाओगे यहाँ पे 21 और 67 है, सिमिलर है, जो कि 1 डे पहले का मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, जबकि प्रीवियस में आप देखो हल्का सा चेंज था, उसके पहले भी हल्का फुल्का चेंज था। यहाँ पे स्लाइटली आपको इम्प्रूव दिखाई देता है Geekbench के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 3D मार्किंग का। ये रहा हमारा 3D मार्किंग टेस्ट, जहाँ पे इसे भी सेम आपको हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक मैंने यहाँ पे जब से यूज किया है। तो यहाँ पे आप देखो 10 और 8 का स्कोर है, बीच में थोड़ा सा हाई चला गया था 13 और 17 16 इस तरीके से। फिर से यहाँ पे जो थोड़ा सा ड्रॉप होना चालू हुआ, फिर अप गया, ड्रॉप हुआ, कुछ इस तरीके से। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें आप देख पाओगे कि ये दोनों आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, यानी प्रीवियस अपडेट का और ये लेटेस्ट अपडेट का यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे 77.2 आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आपको टेम्परेचर काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कूलिंग की व्यवस्था करी थी इस डिवाइस के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे में हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे कूलिंग यानी हीटिंग को कंट्रोल करने के बाद का भी जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल जाता है। और लास्ट टाइम जब मैंने हीटिंग कंट्रोल ज़्यादा नहीं किया था, नॉर्मल सा फैन ही रखा था, तब यहाँ पे 77 का रिजल्ट हमें देखने को मिला था स्टेबिलिटी, और टेम्परेचर यहाँ पे 40 चला गया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। बट डोंट वरी, लॉन्ग यूजेज के बाद मैं इसे फिर से चेक करूँगा और देखते हैं कि लॉन्ग यूजेज के बाद इंप्रूवमेंट आता है या फिर डाउन साइड आता है, तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा। बट अभी जितना भी रिजल्ट आया है वो ओवरऑल काफ़ी सही है। यहाँ पे AnTuTu स्कोर की बात करें तो एक मैंने अपडेट आया था, उसके बाद मैंने चेक कर लिया था इंस्टेंटली, और उसका है बाद सेकेंड, यानी अभी के टाइम पे मैंने चेक किया है। तो ये रहा हमारा अभी का रिजल्ट, जो कि आप देख सकते हो 23.9 का है, जबकि प्रीवियस अपडेट में 24 समथिंग चला गया था। तो हल्का सा यहाँ पे डाउन दिखाई देता है। और यहाँ पे हीटिंग जो कि 46.9 यानी 47 हम कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और ये भी मॉर्निंग के टाइम का है, करीब करीब 5 AM के आसपास का। और जो मैंने 1 डे पहले चेक किया था, यानी अपडेट करते ही, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे 23.7 का स्कोर आया, जो कि हल्का सा डाउन ही है। और यहाँ पे भी मैंने हीटिंग को कंट्रोल किया था, फिर भी यहाँ पे 43.9 आपको जो देखने को मिल जाता है। तो AnTuTu स्कोर प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में हल्का सा तो डाउन साइड आपको देखने को मिलता ही है। यही बात यहाँ पे है जो आपका है जो AnTuTu स्कोर, जहाँ पे आप देख पाओगे कि मैक्स यहाँ पे गया है हमारा 5,21,000 और मिनिमम यहाँ पे 4,19,000 84 का यहाँ पे स्टेबिलिटी है। और ये भी हमारा जो कूलिंग प्रोवाइड करने के बाद का ही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में फ़ोन बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हीट होता है। तो आप नॉर्मल में भी गेमिंग करते हो तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार होगा। तो आप अगर चाहते हो गेमिंग अच्छा करना, तो आपको एक फ़ोन कूलर या रूम का AC या फ़ैन आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल विदाउट फैन के तो भाई आदमी की हालत ख़राब हो रही है। तो ये तो फ़ोन ही है,
तो मैं इसमें फ़ोन का शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद बैटरी ड्रॉप की बात करें तो इसमें कोई भी इशू नहीं आता। आप देख सकते हो 56 के बाद मॉर्निंग में ये 55 आता है। ओनली ऑन 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो अभी जस्ट मैंने 0% तक तो यूज नहीं किया, लेकिन हाँ, हाफ से मैंने चार्जिंग स्टार्ट किया था। बट फुल रिव्यू में मैं आपको चार्जिंग डिटेल भी शो कर दूंगा। तो अभी के टाइम पे मैं आपको दिखा देता हूँ हाफ जो चार्जिंग स्पीड है वो। तो यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री के ऊपर, आप देख पाओगे यहाँ पे 27 मिनट में 53% ये चार्ज हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं स्पीड थोड़ा सा स्लो लग रहा है। बट एक बार ये जैसे ही 100% ड्रेन होता है या 1% तक बैटरी जाता है, उसके बाद मैं कंप्लीट चार्ज करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगा है। क्योंकि प्रीवियस अगर चार्जिंग की बात करें तो प्रीवियस जितना भी अपडेट आया है, हर अपडेट के बाद हमें चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि आप देखो 42 में 73 चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे और चार्जिंग दिखाऊँ तो 1 से 100% 99% यानी चार्ज हुआ है 43 मिनट के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस अपडेट में क्या चेंज आता है क्या नहीं वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि अपडेट स्लाइटली डाउन साइड है प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में। बट लॉन्ग यूज के बाद देखते हैं कि कितना ज़्यादा अपसाइड होता है या फिर सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो आपने अपडेट कर लिया है तो अपना ओपिनियन भी शेयर करना, नहीं किया है तो वेट करो, मैं 2-3 दिनों या 4 दिनों के अंदर आपको जो फुल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा लॉन्ग यूजेज के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।